मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। पिछले शनिवार को हमने सीखा था परमेश्वर न केवल हमें उद्धार देते हैं पर अपने बेटे के समानता में हमें परिपक्व बनाना चाहते हैं। जो परिपक्व है वो सबके लिए आनंद लाता है, लेकिन जो अपरिपक्व है वो सबके लिए पीड़ा लाता है। हमारे उद्धार और परिपक्वता ये दोनों अलग नहीं हैं। जब एक दिन इस युग का अंतिम दिन में प्रभु यीशु वापस आएंगे, हम सचमुच में परिपक्व हो जाएंगे। हम उस देह को पहनेंगे जिसमें मृत्यु नहीं, जिसमें पीड़ा नहीं। सचमुच में महिमामय देह को हम पहनने वाले हैं। एक राजा था अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये प्राचीन दिनों में तो ग्रीस के मकेडोनिया साम्राज्य के सम्राट था। उसने बहुत देशों को आक्रमण करके अपनाया था, लेकिन अंतिम दिन वो इस दुनिया को छोड़ के जा रहा था। इस तरह विल दी थी, मेरे ताबूत के दोनों तरफ छेद बना लो और मेरे हाथ को बाहर करके ले जाओ। महान सम्राट के अंतिम रास्ते पे उसके हाथों में कुछ नहीं था। बाइबल के अंदर एक जो राजा आता है सोलोमन, किंग सोलोमन। उसके रानियां 700, उसके रखेलियां 300 थीं। उससे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था। उसके पास बहुत संपत्ति और बहुत गौरव, बहुत शांति थी। जवानी में तो परमेश्वर का भय मानने वाला था, लेकिन जब बुढ़ापे में गया तो परमेश्वर को छोड़ के दूसरे देवताओं के पीछे चलने लगे। बहुत पाप किया। उसके बेटे के ज़माने में तो उसका देश भी टूट गया। अंतिम दिन में उसके अंगीकार है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। इसलिए आज के वचन के उपदेश के शीर्षक हैं, संसार के पीछे मत चलो। आज के वचन इफिसियों की किताब 4 अध्याय 17 से लेकर 20 तक पाया जाता है। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन के अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीहा की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। आज के वचन का पॉइंट 1, अन्य जातीय लोग यानी सांसारिक लोग कौन हैं? आज के वचन के 18 पद ये बताते हैं, वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। संसार में 2 तरह के लोग होते हैं। पहला, जिनके पास अनंत जीवन यानी परमेश्वर का जीवन है, और दूसरे जिनके पास परमेश्वर का जीवन यानी अनंत जीवन नहीं है। काटी हुई डालियों के बारे में थोड़ा सोच लीजिएगा, उसके अंदर जीवन तो नहीं है। इस तरह आदम के संतान यानी मनुष्य जाति के अंदर जिनके अंदर परमेश्वर का अनंत जीवन नहीं मिला है, वे लोग शारीरिक जीवन ही जीते हैं। उनके पास अनंत जीवन नहीं है, वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं। जब तक परमेश्वर के जीवन का वरदान न पाते हैं, तब तक के लिए
शारीरिक जीवन ही जीते हैं। क्यों परमेश्वर का जीवन नहीं है? क्योंकि आदम के साथ पाप में गिरे हैं, पाप क्षमा नहीं मिली है। रोमियो 3:23 ये बताती है कि इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और रोमियो 6:23 बताते हैं क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। क्या आपके पास परमेश्वर का जीवन है, अनंत जीवन है? उनके बारे में हम थोड़ा सोचें जिनके पास परमेश्वर का जीवन नहीं है। आज के वचन के अनुसार अन्य जातीय लोगों का जीवन यानी सांसारिक लोगों के जीवन के बारे में थोड़ा सा हम और सोचें तो दो भाग में उनका मानसा कैसा है, उनका कर्म कैसा है, इस तरह हम सोच सकते हैं। तो उनके मानसा में मन की अनर्थता है और अंधेरी बुद्धि है और अज्ञानता है और मन की कठोरता है। और उनके कर्म मन के अनर्थ की रीति पर चलते हैं तो शून्य हो जाते हैं, लुचपन में रहते हैं और सब प्रकार के गंदे काम लालसा से क्या करते हैं। मन के अनर्थ, सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हैं। मैं कौन हूँ इसके बारे में जानते नहीं हैं। मनुष्य के जीवन का अर्थ क्या है नहीं मालूम। मनुष्य किसके लिए जीते हैं कुछ नहीं मालूम। इसलिए उनके जीवन अर्थ नहीं दे सकते हैं। और अंधेरी बुद्धि, जो बुद्धि वास्तव में सही दृष्टि है और सही चाल चलन के वास्तव में सिद्धांत हैं, लेकिन अगर बुद्धि के अंदर अंधेरा आ जाता है तो कोई काम का नहीं है। ये व्यक्ति सच में परमेश्वर से दूर चला जाता है। अज्ञानता, सही दृष्टि के साथ ये साथ साथ चलती हैं। सही बुद्धि नहीं है तो सही दृष्टि नहीं हो सकती, इसलिए अज्ञानता आ जाते हैं। माँ की कठोरता और कठोर मान रखते हैं, इसलिए परमेश्वर के विनाश उनके जीवन में आ जाता है। और कर्म, मन की अनर्थ की रीति पर चलना, मतलब जिसके अंदर अर्थ नहीं है उसके पीछे पीछे चलते हैं, उसको जीवन के लाइफस्टाइल बना देते हैं। और शून्य होना, मतलब कोई डर नहीं, परमेश्वर का भय नहीं और शर्म भी नहीं, इस तरह जीते हैं। अभी अमेरिका में हो रहा है, एक जो ब्लैक अमेरिकन को कैसे मार डाला है उस पुलिस वाला ने, देखिएगा, कोई दया नहीं, कोई कृपा नहीं, लुचपन में। इन लोगों के जीवन के जीने का जो उद्देश्य है ऐश करना। अभी देखिएगा, इथेवन जो क्लब में समलैंगिकता के पाप करने के लिए गया और नाचने के लिए गया, लेकिन उनके उद्देश्य सिर्फ ऐश करना है, दूसरों के जीवन की सुरक्षा उनके ध्यान में नहीं है। और सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करने वाले। परमेश्वर पवित्र है। जितना आप परमेश्वर के साथ संग चलेंगे तो ये सब गंदे चीज़ों से आप दूर हो जाएंगे। पॉइंट 2, तो इसलिए पूछना है कि परमेश्वर के लोग कौन हैं, परमेश्वर की जाति कौन है, ये पूछना है। यूहन्ना 10 अध्याय 27 से 28 में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा था, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। ये लोग कौन है? ये लोग परमेश्वर की प्रजा हैं। और प्रभु यीशु जी ने उनको मेरी भेड़ें कहा और प्रभु यीशु के जीवन को अपने पास रखने वाले हैं और प्रभु यीशु यानी उनके चरवाहे की आवाज़ सुनने वाले हैं और प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलने वाले हैं और कभी नाश न होने वाले हैं। और प्रभु यीशु के विशेष सुरक्षा उनके साथ हैं। और पहले यूहन्ना 5 अध्याय 12 से 13 इस तरह लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। उनके पास पुत्र है इसलिए जीवन है। उनके पास परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास है इसलिए उन्होंने अनंत जीवन को अपनाया है। क्या आपके पास परमेश्वर का पुत्र है? क्या आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं? अगर है तो आपके पास अनंत जीवन है। इसलिए याद दिलाते आज के वचन, तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। जीवित होते हुए, शरीर में जीवित होते हुए मुक्ति को अपनाने वाला, इसको हिंदी शब्द में कहते हैं जीवन मुक्ता। जीवन मुक्ता की आशा की पूर्ति
प्रभु यीशु मसीह में हो जाती है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ये जीवन मुक्ता बन जाते हैं। हालेलुया। क्या पाने को हम चर्च में आते हैं? थोड़ा सोचना पड़ता है। क्या किसी मदद लेने के लिए? चर्च ज़्यादा मदद दे नहीं सकती है। थोड़े समय के बाद आप निराश हो जाएंगे, क्योंकि चर्च एनजीओ नहीं है और चर्च बड़ा कंपनी भी नहीं है। क्या आप दोस्त से संगति करने के लिए चर्च में आते हैं? मेरे को लगता है कि ज़्यादा एक दूसरे को आप नहीं जानते हैं। दोस्त तो संसार में बहुत होते हैं। क्या आप थोड़ा बहुत धार्मिक या नैतिक शिक्षा पाने के लिए आते हैं? कोरिया में वो मंदिर नहीं है इसलिए आते हैं, या अपने को थोड़ा बहुत शुद्ध करना चाहते हैं, गांधी जी जैसे थोड़ा बहुत शिक्षा पाना चाहते हैं? ये भी ठीक प्रेरणा नहीं है, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर ये आज्ञा गंभीरता से देते हैं कि तुम्हारे पास दूसरे ईश्वर न हो, और मूर्ति पूजा को भी पाप कहते हैं। जितना आपके दिमाग के अंदर जो धार्मिक शिक्षा है उससे टकरा जाता है। परमेश्वर आपको पापी कहते हैं, आपको पाप क्षमा पाने के लिए आज्ञा देते हैं, पाप से घृणा करने के लिए और पवित्र जीवन जीने के लिए आज्ञा देते हैं। इसलिए जितना आप बाइबल पढ़ेंगे ना, तो आप जान जाएंगे कि आप सचमुच में बुरे आदमी हैं, और ये जान जाएंगे कि आप सचमुच अपनी शक्ति बुद्धि से परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे और फेल हो जाएंगे। इसलिए जितना आप बाइबल पढ़ते हैं तो सिर में दर्द होता है। चर्च में क्यों आते हैं? चर्च में इसलिए आना चाहिए कि अनंत जीवन पाने के लिए। चर्च में आके प्रभु ईश्वर आप विश्वास करेंगे, आप अनंत जीवन पा सकते हैं। लेकिन 1 करोड़ बार चर्च में आते हुए भी अगर प्रभु ईश्वर विश्वास नहीं करते हैं तो ये कोई काम का नहीं है। यूहन्ना 14:6 की याद कीजिएगा। प्रभु यीशु ने क्या कहा था? प्रभु यीशु ने यह कहा था कि मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। प्रभु ईश्वर विश्वास करने हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि आप और परमेश्वर के बीच में जो पाप का दीवार को हटाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, और परमेश्वर से मेल मिलाप कराने वाला आपका और आपको शांति देने वाले भी प्रभु यीशु मसीह है, और परमेश्वर के जीवन को वरदान के रूप में देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के हाथों में ही मनुष्य जीवन के मस्तकी हैं। अनंत जीवन और अनंत विनाश भी उनके हाथों में है। इसलिए प्रभु ईश्वर विश्वास नहीं करेंगे तो नाश हो जाएंगे, परमेश्वर के पास नहीं जा पाएंगे। इसलिए प्रभु ईश्वर विश्वास करना है। आज के वचन के अनुसार हमें ये पूछना है, हमें कैसे जीना है। आज के वचन बताते हैं, संसार के पीछे न चलो। सबोपदेश 12:1 में इस तरह लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। अगर अपनी मर्जी से आप चलते रहेंगे, सचमुच में पछताएंगे, बहुत दुख मिलेगा। आप सृजनहार नहीं है ना, आप सृष्टि है ना, तो आपके सृजनहार परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहिए। अपनी जवानी में अपने परमेश्वर के यानी अपने सृजनहार की इच्छा को जानते हुए उनके पीछे पीछे चलना, यह सचमुच में खजाना जीवन है। पहले यूहन्ना 2:15-16 इस तरह लिखा है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, यह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार में क्या है जो आकर्षित करते हैं? वह शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। हमें क्यों संसार से प्रेम नहीं करना है? कारण यह है कि अगर संसार से प्रेम करेंगे, आप तो परमेश्वर से प्रेम न करने वाले बन जाएंगे, तो नाश होने वाले हैं। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, मतलब परमेश्वर से प्रेम नहीं है। चाहे आप जितना धार्मिक क्यों न हो, अगर संसार से प्रेम रख के चलते हैं तो आप सब ये झूठ हैं। आपके भक्ति भी झूठ है, आपके तपस्या भी झूठ है, सब झूठ है।
आप झूठा ठहरेंगे। हमें कैसे जीना है? बाइबल कहती है यीशु मसीह के पीछे चलना है। 20वीं में अभी क्या लिखा है? पर तुमने मसीहा की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। हमें चुनौती दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा संसार की शिक्षा से बिल्कुल विरोध में है। परमेश्वर की प्रजा प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा पर चलते हैं, प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं। मनुष्य गुरु आपको ज़्यादा नहीं दे सकता है। कभी कभी वे लोग तो लालच से धोखा देते हैं और आपसे छीन लेते हैं। आपको सनातन जीवन के लिए ले जाने वाला उस सच्चे गुरु के सामने घुटना टेकें, उनके चेला बन जाएं। कौन सच में मनुष्य के सच्चे गुरु हैं? प्रभु यीशु मसीह ही हैं, क्योंकि वो सनातन गुरु हैं। यूहन्ना 14 अध्याय 21 और 23 प्रभु यीशु ने कहा था, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरे पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। अपनी मर्जी से नहीं जीना है, संसार के पीछे मत चलना है। इस तरह पूछना है कैसे जिएं? तो बाइबल जवाब देती है, प्रभु यीशु से प्यार कर और उनकी आज्ञा को मान। प्रभु यीशु की आज्ञा को मानने वाला, उसी की आज्ञा का पालन करने वाला सचमुच में प्रभु यीशु से प्यार करने वाले हैं, तो वे परमेश्वर के प्यार को भी अनुभव करेंगे और प्रभु यीशु के प्रकाश में भी देखेंगे, और सचमुच में पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह उनके अंदर वास करेंगे। परमेश्वर सदा के लिए उनके साथ रहेंगे। प्रभु यीशु पर विश्वास कर, संसार को छोड़, ये आज्ञा है। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे तो सदा के लिए पाप क्षमा, शांति और अनंत जीवन पाएंगे, और परमेश्वर सदा के लिए आपके साथ होंगे। हालेलुया।